गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला पद पढ़ेंगे। इस पद में परशुराम राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को समझाते हुए और अपनी वीरता के बारे में उसे बताते हुए कहते हैं क्या, देखो। कौशिक सुनुहु मद एहु बाल के, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। कौशिक विश्वामित्र, मद होता है अहंकार, एहु यह बालक कु बालक। यहाँ पे परशुराम विश्वामित्र को समझाते हुए कहते हैं कि यह बालक है, यह अहंकार में है, कुटिल कठोर है, काल बस होता है मृत्यु के वश में, निज अपने कुल वंश घालकू होता है नाश करने वाला। कि यह बालक अहंकार में आकर जो कठोर वचन कह रहा है, जिसके कारण यह मृत्यु के वश में हो गया है और मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को नाश करने वाला है। क्योंकि बच्चा जो होता है वह अपने कुल का दीपक होता है, लेकिन वह जिस तरह से परशुराम के सामने जिन शब्दों का प्रयोग वह कर रहा है, इससे वो गुस्से में आकर उसे मृत्युदंड दे सकते हैं, जिसके कारण उसके कुल का नाश हो सकता है, उसके कुल को हानि हो सकती है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश होता है सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा, कलंको होता है कलंक। और क्या कहते हैं परशुराम में, यह सूर्यवंशी चंद्रमा के कलंक के समान है। क्योंकि सूर्यवंशी हैं ये राम और लक्ष्मण, तो उस पर ये चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट होता है बिल्कुल, असंकु होता है जो दबाव को ना मानता हो, मनमानी करने वाला, अबुधु होता है ना समझ या मूर्ख, असंकु होता है निडर। कि यह अपने वंश पर, सूर्य वंश पर का चंद्रमा तो है, लेकिन उस चंद्रमा पर यह कलंक के समान है। यह मनमानी करने वाला है, नासमझ है और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, क्षण का अर्थ होता है क्षण, होई हो जाएगा, काल कवलु होता है मृत्यु के वश में। कि यह अगर इसी तरह बोलता रहा तो यह कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी का अर्थ होता है दोष, पुकारी पुकार कर। और यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि तुम इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना, क्योंकि यह जिस तरह से बोल रहा है इससे मेरा गुस्सा और अधिक बढ़ रहा है और गुस्से में आकर मैं इसको मृत्युदंड दे सकता हूँ, इसको मार सकता हूँ, और इसके मारने का दोष तुम मुझे मत देना। तुम है हट कहू जो चहु उबारा, चहु का होता है चाहना और उबारा का अर्थ होता है बचाना। हटकहू का अर्थ होता है समझाकर या समझाना। यहाँ पर वो कहते हैं तुम यदि इसे बचाना चाहते हो, मृत्यु इसको ना आए, इसके लिए तुम बचाना चाहते हो, तो तुम इसको समझा दो। क्या, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, प्रतापु होता है वीर, कहो कही का अर्थ होता है कहना, बलु का अर्थ होता है ताकत या पराक्रम, रोशु का अर्थ होता है क्रोध, हमारा मतलब मेरा। और यहाँ पे क्या कहते हैं विश्वामित्र को कि यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसे मेरी वीरता के बारे में, मेरी ताकत के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में समझाकर तुम इसे बचा सकते हो, अन्यथा इसको मृत्युदंड मिल सकता है। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, और यह सुनकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम्हारे यश के बारे में तुम ही अछेत को बरने पाया। अछेत का अर्थ होता है रहते, बरने का अर्थ होता है वर्णन करना, पारा का मतलब कर सकता है। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हारे सुयश के बारे में तुम्हारे सिवा, तुम्हारे रहते और दूसरा कौन वर्णन
कर सकता है। पारा का अर्थ होता है कर सकना, बरने का अर्थ होता है वर्णन, अच्छेते का अर्थ होता है रहते, तुम ही, कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी वीरता का वर्णन या तुम्हारे इस सुयश का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अनेक बार भांति बहु बरनी, बरनी का अर्थ होता है वर्णन, बहु होता है अनेक, भांति मतलब तरह से, अनेक तरह से। और आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आपने कितनी बार अपने मुंह से ही अपनी वीरता का या अपनी करने का कई तरह से वर्णन किया है। आपने पहले ही आप स्टार्टिंग से आप अपनी करनी के बारे में कहते आ रहे हैं, तो अनेक प्रकार से अनेक तरह से ही आपने अपनी करनी का वर्णन अपने मुंह से ही कर दिया है। नहीं संतोषु संतोषु तह पुनि कछु कहऊ। अब नहीं संतोषु का अर्थ होता है संतोष नहीं, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं मिलता है, तय पुनि, पुनि होता है दोबारा, तो आप दोबारा से अपनी वीरता का बखान कर सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हो। जनी रिस रोकु सहु दुसह दुख सहु। और क्या कहता है कि तुम दोबारा से अपनी करने का वर्णन कर सकते हो, इसलिए तुम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को मत सहो। कि तुमने अपना जिस कारण से क्रोध को रोक रखा है और क्रोध को रोकने से जो तुम्हें दुख मिल रहा है, उस दुख को आप मत सहो, आप दोबारा से अपनी वीरता का वर्णन कर सकते हो। वीरवर्ती तुम धीर अच्छा भा। वीरवर्ती का अर्थ होता है वीरता का व्रत धारण करने वाला। धीर का अर्थ होता है धैर्य। अक्षोभा का अर्थ होता है शांत, जो घबराए नहीं, हर परिस्थिति में शांत रहने वाले को अच्छा भा कहा जाता है, अक्षोभा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपने वीरता का व्रत धारण करने वाले आप धैर्यवान और शांत, विपत्ति को देखकर या परिस्थिति को देखकर घबराने वाले नहीं हैं, शांत रहने वाले हैं। गारी देत ने पाहु शोभा। शोभा का अर्थ होता है अच्छा नहीं लगना। पावहु का अर्थ होता है आप। गारी मतलब होता है गाली। आप जो इस तरह से हमेशा धीरवान हो, वीरता का व्रत आपने धारण किया हुआ, कहने का अर्थ आप वीर हो, धैर्यवान हो, परिस्थितियों में घबराते नहीं, शांत रहते हैं, तो आप जिस तरह से मुझे गाली देते हैं, तो यह गाली देना आपको शोभा नहीं देता, आप पर अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करही, कही ने जनावही आपू। जनावी का अर्थ होता है जताना या दिखाना, और कही ने का मतलब होता है कहते नहीं है। सूर का अर्थ होता है वीर, शूरवीर जो होते हैं। समर का अर्थ होता है युद्ध भूमि में। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो वीर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो युद्ध में ही अपनी सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे केवल बातें कहकर ही अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते, वो कार्य करके, युद्ध करके ही अपनी वीरता को दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रतापु। प्रतापु का अर्थ होता है वीर, और कथ ही का अर्थ होता है कहना। रिपु शत्रु के लिए आया है, और रन का अर्थ होता है युद्ध, विद्यमान होता है पाकर। और जो सूरवीर होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को पाकर अपनी वीरता की बातें नहीं करता, बल्कि उसका वध करता है। वो व्यर्थ की बातें कहकर अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। जो सूरवीर हैं वो शत्रु को युद्ध क्षेत्र में पाकर अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकते, बल्कि वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। यहाँ कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि आप यह जो मुझे क्रोध दिला रहा है लक्ष्मण, इसको तुम मेरे गुणों के बारे में बताकर, और ये जो मुझे उकसाने का कार्य कर रहा है, इसको उकसाने से रोक सकते हैं, ताकि मैं इसका वध न करूं। लेकिन लक्ष्मण
ने उन्हें वीरता का पालन करने की शिक्षा भी वो इसमें देते हुए, इस पद में देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखोगे ब्रज, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, दोहा चौपाई छंद है, वीर रस का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें जगह जगह आप देखोगे अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। भानु वंश राकेश कलंकु, इसमें रूपक अलंकार, भानु रूपक अलंकार है। कुटिलु कालवश, इसमें आप देखोगे कि अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। और काल कवलु होई छन माही, यहाँ पर मानविक अलंकार आप लोगों को दिखाई देता है। ओज गुण इसमें विद्यमान है। ये इसका काव्य सौंदर्य है, इसको आप ध्यान से समझें।